नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती रिजल्ट अपडेट को लेकर। साथियों, राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी बम्पर भर्ती। साथियों, ये बम्पर क्यों है? क्योंकि इसमें 53,000 प्लस पोस्ट है और अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी फोर्थ ग्रेड वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। साथियों, यहाँ पर राजस्थान में बेरोजगारी का आलम काफ़ी ज़्यादा है और सभी अभ्यर्थी है इसमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। बात करेंगे साथियों इसमें कितने कैंडिडेट थे, तो इसमें कैंडिडेट की संख्या की बात करेंगे, कितने कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी न्यूनतम। साथ ही आपने जो लगभग 6 पारियों में इस पेपर को दिया है और 6 पारियों की जो आंसर की बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सभी 6 पारियों में आपके प्रत्येक पारी के लगभग लगभग 24 सेट आपकी वेबसाइट पर अपलोड है। आप वेबसाइट से पेपर का मिलान कर सकते हैं। साथ ही मास्टर पेपर भी आपको अपलोड कर दिया गया है। मास्टर पेपर से मास्टर आंसर की आप मिलान कर लीजिए। उसके बाद में आप कमरे में कौन से स्थान बैठे थे, अपना पेपर डाउनलोड करके आप अपनी उत्तर कुंजी जो आपको कार्बन कॉपी दी गई है उससे आप मिलान कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने मिलान कर लिया है तो जो आपके 120 क्वेश्चन है, आप उसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको पता चल चुका होगा। साथियों, अगर आपको लग रहा है कि हमारे 2 या 3 पर्सन अभी भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है, हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी ताकि आपको बोनस मिलेगा। साथियों, अगर आप आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो आपको बोनस ज़रूर मिलेगा। साथ ही ये भी बात करेंगे कि आपको जो रिजल्ट को लेकर आपको जल्दबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी कई सारे विद्यार्थी जो ऐसा कह रहे हैं जिनके नंबर्स ज़्यादा है, उनका ये कहना है कि रिजल्ट दिसंबर में जारी किया जाए। कुछ विद्यार्थी बीच के ऐसे हैं जिनके यहाँ पर ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं, यानी बीच के हैं, औसत हैं, तो वो कह रहे हैं कि रिजल्ट थोड़ा भले देरी से हो जाए लेकिन आराम से रिजल्ट घोषित करें। साथ ही जो लगभग 50 प्लस जिनके राइट हो रहे हैं, उनका ये इंतज़ार है कि ये एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो राजस्थान की वर्तमान में जितनी भी प्रक्रियाधीन वैकेंसियाँ है वो पूरी होने के बाद में रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि इसकी एक भी सीट यहाँ पर खाली ना रहे और प्रत्येक बेरोजगार साथी को अपनी नौकरी मिल सके। साथ ही हम कट ऑफ की बात करेंगे, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, साथ में यहाँ पर इसमें पद बढ़ेंगे या इसी 53,000 पोस्ट पे ही ये वैकेंसी होने वाली है। सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों यहाँ पर आपको आपत्ति कैसे दर्ज करवानी है। साथियों, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आपको आपत्ति 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको प्रति पर्सन का 100 रुपये का शुल्क देकर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। साथ ही आपको जो आपत्ति जिस पर्सन पे आपको लग रहा है, आपको कोई भी आरबीएसई बोर्ड की ऑथेंटिकेशन बुक है उससे आप प्रमाण लगा के आपत्ति लगा सकते हैं। साथियों, अगर आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओगे तो उस पर्सन को डिलीट करने का दबाव बोर्ड पर बढ़ेगा और वो पर्सन डिलीट होगा तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपत्ति क्यों लगाऊं, कोई दूसरा विद्यार्थी लगा देगा तो पर्सन डिलीट हो जाएगा। साथियों, अगर आपत्तियाँ कम जाती है किसी पर्सन पे तो उस पे जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उस पर्सन को डिलीट नहीं किया जाता है। यहाँ पे बोनस मिलेगा तो आपको फ़ायदा होगा। रिजल्ट में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको मैं क्लियर कह देता हूँ। साथ ही इसकी कट ऑफ हम अब बताएंगे कि क्या रह सकती है। पद बढ़ेंगे साथियों, पद बढ़ने की संभावना क्यों है इसका भी मैं आपको डिटेल देता हूँ। एक सवाल रहता है कि क्या इसमें पद बढ़ सकते हैं क्या, तो पद बढ़ने की बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि साथियों ये वैकेंसी है लगभग 53,000 पोस्ट की, ये वैकेंसी आपको यहाँ पर विज्ञापन में दिखाई गई है। अब साथियों इसके साथ में आप अगर देखेंगे तो अभी वर्तमान में 10,000 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी चल रही है। साथ में लगभग 4,000 पोस्ट की आपकी पटवारी की वैकेंसी है, 850 पोस्ट की आपकी ग्राम सेवक है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, उनकी लगभग साथियों 10,000 वैकेंसी अभी भी प्रक्रियाधीन है, जिनके रिजल्ट यहाँ पर घोषित किए जा रहे हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस के 10,000 पदों को जोड़े और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अगर दोनों वैकेंसियों को आप जोड़ेंगे, जो 2025 वाली वैकेंसी 2026 का भी विज्ञापन जारी हो चुका, उसका भी आपका जल्दी ही एग्जाम होने वाला है। उन 10-10 हज़ार को आप अगर जोड़ते हैं तो 10-10-20 हो जाते हैं। उसके अलावा आपके यहाँ पर साथियों 4,000 पोस्ट आपकी पटवारी की आप जोड़ेंगे, 850 आपको वीडियो की जोड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान की जितने भी स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है, लगभग 10,000 वैकेंसी आपके स्वास्थ्य विभाग की अभी रिजल्ट उनके भी आ रहे हैं, तो 10,000 वैकेंसी आप वो मान सकते हैं।
साथियों आप देखिए यहाँ पे 30,000 वैकेंसी, तो ये सीधी सी हो रही है। तो अगर 53,000 में आप 30,000 जोड़ेंगे तो 80,000, यानी लगभग 1 लाख पदों की ये वैकेंसी हो रही है साथियों। अब आप कहेंगे कि 1 लाख पदों की ये वैकेंसी कैसे है। अब साथियों इसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रक्रियाधीन वैकेंसी है। जैसे प्रक्रियाधीन वैकेंसी अभी आपको लगभग 50,000 पदों की चल रही है प्रक्रियाधीन, ठीक है। इसमें राजस्थान पुलिस है, 3rd ग्रेड टीचर है, 2nd ग्रेड टीचर है, 1st ग्रेड टीचर है, स्वास्थ्य विभाग की जो इस 4th ग्रेड वैकेंसी से ऊपर की वैकेंसी है, यानी ये लगभग L5 वैकेंसी है साथियों। इससे ऊपर की जितनी वैकेंसी उससे 50,000 पदों पे ये अभी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अगर इन सभी दोस्तों को अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, अगर इन सभी को यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग मिल जाता है, तो ये सारे कैंडिडेट है, इसमें लगभग टॉप कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो 53,000 वैकेंसी है, उस 53,000 वैकेंसी में ये जो टॉप कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसी में हो गया, अगर वो अन्य वैकेंसी में ज्वाइन कर देते हैं तो उनकी सीटें हैं वो इसमें बिल्कुल वेकेंट हो जाएगी, वो इसमें ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल नीचे जाने के चांसेज है। तो 53,000 तो फिक्स से सिलेक्शन होंगे और होंगे किसमें, 4th ग्रेड में। और इसके कई सारे कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे, आपका वेटिंग में भी नंबर आने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों। अगर आपके अनुमानित बता रहा हूँ, कट ऑफ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, 200 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। जनरल में आपके इस रेंज के अंदर आपका नंबर है, यानी क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं इस रेंज में, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके ये रह सकते हैं। अगर हम 120 क्वेश्चनों को 200 मार्क्स में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पर्सन 1.66 मार्क्स का आपके बन रहा है साथियों। अब यहाँ पे ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में अगर आप इस रेंज में हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपका इस रेंज का होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आपको आशा करनी चाहिए कि आपका मेन लिस्ट में हो जाएगा। और अगर आपका कम है तो आपका वेटिंग में भी हो जाएगा, क्योंकि सभी वैकेंसियाँ कंप्लीट होने के बाद ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हमने यहाँ पे कई दोस्तों से बात की तो उन्होंने सबसे ये बताया है कि हमें रिजल्ट की कोई जल्दीबाजी नहीं है। साथ ही अगर आपके इतने एमबीसी में आपकी ये कट ऑफ रह रही है तो आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस आपकी बार बम पर रह सकती है, जनरल से काफ़ी कम रहने के चांसेज है। अगर आप इसकी रेंज में हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें ईडब्ल्यूएस में भी होने वाला है। इसके साथ ही हम अलग कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो एससी की बात करेंगे तो आपके मार्क्स 55 से लेकर 58 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। मार्क्स की बात करें तो 91 से लेकर 96 आपका राइट होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में 54 से 57 की बात कर रहे हैं और 96 से 95 आपके मार्क्स रह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस रेंज में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। देखो ये हाईएस्ट मैंने इधर बताइए, आपके हाईएस्ट इधर बताइए, लोवेस्ट इधर बताइए। हाईएस्ट का तो आपको पता है कि मेन लिस्ट में आ ही जाएगा। ये इधर वाली जो मैंने आपको बताई है ये सारे मेन लिस्ट के कैंडिडेट है। इधर वाले ये सारे जो बता रहा हूँ मैं ये मेन लिस्ट के कैंडिडेट हैं। और ये इधर जितने बता रहा हूँ ये सारे वेटिंग के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अंदाजन लगा लेना, अगर आपके इसके आसपास अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का होने वाला है साथियों। अब आपको एक बात ध्यान लगानी है कि आपके 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपत्ति लगानी है ताकि आपका जो क्वेश्चन है डिलीट होगा और आपको बोनस ज़रूर मिलेगा। साथ ही आपको साथियों रिजल्ट में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि रिजल्ट दिसंबर में ही घोषित किया जाए। दिसंबर की कोई चिंता नहीं, आपको यहाँ पर रिजल्ट को काफ़ी लेट लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपकी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड स्वास्थ्य विभाग की सारी वैकेंसी, इसके अलावा अन्य विभाग में जो भी चल रही है स्टेनो एलडीसी वगैरह जो भी है उन सभी का यहाँ पर पदस्थापना हो जाए। और फिर बाद में आपका जगह रिजल्ट आएगा जून जुलाई में, अगर मई जून की बात करते हैं या अगस्त की फरवरी मार्च की बात करते हैं साथियों, ठीक है। तो उसके बाद में रिजल्ट आएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने के चांसेस इस बार बन रहे हैं। और ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका न्यूनतम पेमेंट आपको 12,400 मिलने वाला है साथियों। 12,400 आपको न्यूनतम पेमेंट होगा। इसमें तो आप कैंडिडेट भी हैं जो बीए बीएड बीएससी बीएड बीटेक वाले कैंडिडेट भी है। अगर वो बड़ी जॉब में लगेंगे तो इसमें वो नहीं आएंगे, तो आपको यहाँ पर मौका ज़रूर मिलेगा। आपको यहाँ पर शानदार मौका इसमें मिलने वाला है।